हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का। आज हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से बुक ओपन करेंगे और रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, हमें ध्यान से समझना है। क्लियर? तो क्वेश्चन में बताया हुआ है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल है, उसके इन एंड अराउंड हमें क्या लगाने हैं? ट्रीज प्लांट करने हैं। क्लियर? इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree। उसी तरह सेक्शन जो क्लास थर्ड की रहेगी वो 3 ट्रीज प्लांट करेगी, क्लास 4 की 4 ट्रीज प्लांट करेगी। सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा अप टू क्लास 12 तक। सभी को समझ आया कि जो क्लास 12 की सेक्शन रहेगी वो 12 ट्रीज प्लांट करेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक हर एक क्लास की 3 सेक्शन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्लियर? बात हो रही है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, उसी तरह क्लास थर्ड रहेगी, फोर्थ, फिफ्थ अप टू क्लास 12। क्लियर? ये समझाने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए। अब इसने क्या बताया हो, ध्यान से समझो। हर एक क्लास की 3 सेक्शंस हैं। क्लियर? तो हर एक सेक्शन, लेट अस सपोज ये सेक्शन रहेगी ए बी सी। क्लियर? अब जो क्लास फर्स्ट की ए सेक्शन है वो भी एक ट्री प्लांट करेगी, बी सेक्शन वो भी एक ट्री, सी सेक्शन वो भी एक ट्री को प्लांट करेंगे। तो टोटल कितने ट्रीज हो गए क्लास फर्स्ट के? 3। वेरी गुड। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया और समझा, क्लास सेकंड की कितनी सेक्शंस? अगेन 3 सेक्शंस। तो इसका भी नाम में भी ए बी सी हो सकता है। क्लियर? तो सेक्शन, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कैसे बताया हुआ है, अगर क्लास सेकंड है तो हर एक सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। तो ये सेक्शन ए भी 2, बी भी 2 प्लांट्स और सी भी 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए चेक करो, 2 + 2 4 + 2 6। अब कुछ बच्चों के दिमाग में है, सर क्लास थर्ड में डायरेक्ट कर दो ना, 3 + 3 + 3 9। बिल्कुल सही, क्लास थर्ड में कितना आप डायरेक्ट कर सकते हो। कुछ बच्चों ने बोला सर क्लास 12th पे आ जाओ, कितनी सेक्शंस? 3 सेक्शंस हर एक। अब मेरी बात सुनो, लेट अस सपोज इसका नाम है ए बी सी। क्लियर? बिल्कुल सही। 12th क्लास है तो 12 ट्रीज प्लांट करेगी एक सेक्शन। तो 12 + 12 + 12 कितना हुआ चेक करो, 12 3 36। वेरी गुड। कुछ बच्चों को हिंट मिल गया, कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया, इस डेटा को समझ लिया। कुछ बच्चों ने, उन्होंने बोला कि क्लास फर्स्ट में 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास सेकंड में 3, क्लास थर्ड में 9। उसी तरह चलता जाएगा, क्लास 12th में कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 36। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो ट्रीज प्लांट कर रही है फ्रॉम क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है? चेक करो डिफरेंस दोनों का 3, दोनों का डिफरेंस 3। सिमिलरली ऐसा चलता जाएगा। ये पूरा डेटा आपको समझाने के लिए था, अगर आपने समझ लिया तो करेंगे हम डायरेक्ट। क्लियर? करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। आई होप ये डेटा जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। क्लियर? बिल्कुल समझ में आया। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that
the number of trees planted by the students, किनके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा। planted by the students of class first to class 12th forms and वो क्या बनाते हैं? forms and arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाता है? हमें डेटा पूरा एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन में। क्लास फर्स्ट का बच्चा 3 सेक्शंस, तो क्लास फर्स्ट का 3 ट्रीज प्लांट करेगा। क्लास सेकंड का 2 + 2 + 2 दैट इज 6। उसी तरह क्लास थर्ड का 3 + 3 + 3 9। उसी तरह क्लास 12th का कितना बनेगा? 12 + 12 + 12 दैट इज 36। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। क्लियर? अभी आप एक चीज़ बताओ, हमें फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट करेंगे स्कूल में, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट करेंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमें सम ऑफ कितनी टर्म्स है इसमें? टोटल क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक का। तो हमें कहीं ना कहीं S12 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? S12। क्लियर? वेरी गुड। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? हेयर आप एक चीज़ बता दो, फर्स्ट टर्म क्या? 3। डिफरेंस कितना है जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या बना? 6 - 3 दैट इज 3। ओके, डिफरेंस भी हुआ। व्हाट इज दिस? दिस इज योर लास्ट टर्म जिसको आप an भी बोलते हो। क्लियर? या आप लास्ट टर्म भी बोलते हो। कितना? 36। वी नो दैट अब हमें फाइंड क्या करना? हमें सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। तो देयरफॉर वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है। क्लियर? वी नो दैट सम ऑफ, देखो ना कितनी टर्म्स हैं क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक। ऑब्वियस बात है 12 टर्म्स होंगे, 1 2 3 इसी तरह अप टू क्लास 12 तक। तो कितनी टर्म्स? 12। इन सभी का हमें समझ एक्चुअली है क्या? ट्रीज हैं जो हर एक क्लास प्लांट करेंगे। क्लियर? तो सम ऑफ 12 टर्म्स याद करो फॉर्मूला n/2। n कितना है? 12। n/2 फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या बनेगा? चेक करो। 12/2। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 3। व्हाट इज लास्ट टर्म? 36। कितना बनेगा? चेक करो। 2 से कटेगा, काट दो इसको। 36 और 3 कितना हुआ? 36 और 3 39। चेक करो कितना है आंसर? 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 23। क्लियर? और ये क्या बना आपके पास? सम ऑफ 12 टर्म्स मीन्स टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो देयरफॉर S12 कितना आया? 234। हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। और लास्ट लाइन क्या लिखोगे? बिल्कुल बुक से ही कॉपी पेस्ट करोगे। तो हमें लास्ट लाइन क्या लिखना है? देयरफॉर there are 234 trees planted by the students। therefore there are 234 trees planted by the students। clear? प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आएगा वो डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकता है। क्लियर? जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अभी करेंगे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेंगे इसको भी। क्लियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्लियर, अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बताया हुआ, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 18 का सल्यूशन, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। अल्टरनेटिवली का मीनिंग हुआ, अगर ये हमारा स्पाइरल बना हुआ है कितना, सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, अल्टरनेटिवली एक बार सेंटर ए रहेगा, दूसरी बार बी रहेगा, फिर ए फिर बी, ऐसे अल्टरनेट। क्लियर, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2.0 एज शोन इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। क्लियर, इसकी हमें डायग्राम गिवन दिया हुआ है। क्लियर, तो जल्दी से देखेंगे डायग्राम। आई होप क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आया। तो हमें टोटल लेंथ फाइंड करने हैं इन सेमी सर्कल्स की। क्लियर, आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अगर आप चेक करोगे हमें डायग्राम दिया हुआ। क्लियर, हमें सेंटर्स दे रखे हैं, एक तो ए, दूसरा हमें बी सेंटर दिया हुआ है। क्लियर, और यहीं से हमें स्पाइरल बनाना है। अगर आप चेक करोगे ना, जब आप ए को सेंटर मानोगे, किसको सेंटर मानोगे, ए को, तो ये आपका सेमी सर्कल बनाया हुआ है। चेक करो, बिल्कुल सही। क्लियर, जब आपने ए को सेंटर मारा, देखो ना कंपास आप यहाँ पे रखोगे, कंपास रखोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस कितना है 0.5 लिखा हुआ है, ये रहा रेडियस, इसको आप मानो कितना 0.5। आई होप समझ आया। अब क्या बताया उसने, अब ए को सेंटर मत मानो, किसको सेंटर मानो, बी को। विद बी एस सेंटर एक सर्कल और ड्रा करो जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझो, बी पे रखना है कंपास, विद सेंटर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, यहाँ तक होगा। क्लियर, तो यहीं से बिल्कुल एक बनेगा और सेमी सर्कल, बिल्कुल इस तरीके से। क्लियर, आई होप समझ आया। अब रेडियस कितना है पता आपको, जब आप बी को अल्टरनेटिवली, जब आपने ए को सेंटर माना, ये रहा सेमी सर्कल, मैं आपको शेड करके बताऊंगा। क्लियर, ये रहा सेमी सर्कल, सभी को दिखा, बिल्कुल। जब आपने बी को सेंटर माना दूसरी बार, तो ये रहा हमारा सेमी सर्कल, सभी को दिख रहा है, आई होप सभी को दिख रहा है। क्लियर, ये रहा सेमी सर्कल, दिखा, बिल्कुल सही। तो रेडियस कितना बनेगा, ये रहा रेडियस। अब रेडियस बनेगा ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। अब अल्टरनेटिवली, अब आपने क्या करना है, ए को सेंटर मानना है, तो सर्कल ड्रॉ करना विद रेडियस, बिल्कुल कंपास इतना ओपन करोगे। क्लियर, तो ये आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से। क्लियर, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। क्लियर, अब आप बोलोगे सर रेडियस ये रहेगा आपका रेडियस। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर, और यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, और जब तीसरा सेमी सर्कल बनेगा, ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला। क्लियर, ये वाला सेमी सर्कल। क्लियर, तो इसमें आपका रेडियस बनेगा 1.5। उसी तरह बी को सेंटर मानो, कंपास ओपन करो, यहाँ तक रेडियस। क्लियर, 2 सेंटीमीटर। फिर आपका सेमी सर्कल बनेगा ऐसे। क्लियर, इसको फिर और एक्सटेंड करोगे, तो जब आप इसको मानोगे रेडियस, तो ये बी को जब आपने सेंटर माना, तो यहाँ पर आपका ये बनेगा कितना, दैट इज 2 सेंटीमीटर। आपने एक चीज़ नोटिस किया, हमें लेंथ ऑफ स्पाइरल फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ स्पाइरल कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से समझो। ये क्या आपके पास सेमी सर्कल, फिर दूसरा ये सेमी सर्कल, थर्ड वन ये,
अगर आप बुक पे चेक करोगे नाम दिया हुआ है, फर्स्ट सेमी सर्कल ये रहा, सेकंड सेमी सर्कल ये रहा, अगर आप थर्ड की बात करोगे ये रहा थर्ड सेमी सर्कल, क्लियर। फोर्थ की बात करोगे ये रहा फोर्थ। इसी तरह हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स है। ये बुक में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ हमें। अगर आप चेक करो, अगर पूरी सर्कल हो तो उसकी बाउंड्री, उसके पैरामीटर को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो जब हाफ होता है तो दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ व्हाट, सेमी सर्कल। अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूँ वो होता है 2πr, ठीक है, क्लियर। अगर सेमी सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस हाफ हो जाएगा, दैट इज πr। हाफ यही होगा ना, डिवाइड कर दो ना 2 से, 2 से 2 खत्म, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ व्हाट, दैट इज फर्स्ट सेमी सर्कल। r की वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगा फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपके पास इतनी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, क्लियर। दूसरा सेमी सर्कल ले लो, वहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। तो दूसरे का यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड का यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। जब आप इन सभी सरकमफ्रेंस को जो सेमी सर्कल के हैं जब आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास लेंथ आएगी किसकी, दैट इज स्पाइरल की, क्लियर। देखो ना, फर्स्ट सरकमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, थर्ड वन दिस। जब आप सभी को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, उसी तरह अप टू कौन सा 13th, क्लियर। जब आप इन सभी को ऐड करते हो, उसी को तो बोलते हैं सम करना, दैट इज आपको फाइंड क्या करना। आई होप समझ आया, हमें सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना है। तो उसी में हमारे पास लेंथ ऑफ स्पाइरल निकलेगी। ये था आपको समझाने के लिए, आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो समझो। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। 13 टर्म्स हैं क्या, कहीं ना कहीं ये हमारा सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इन सभी का क्या निकाल दो, दैट इज सम, जहाँ आप क्या बोलते हैं उसको, दैट इज सम ऑफ 13 टर्म्स, क्लियर। ओके, अभी क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा ध्यान से समझो। हमें करना है इसमें, दैट इज अगर आप चेक करोगे हमें निकालना है सरकमफ्रेंस, या सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हो, क्लियर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कौन सी, फर्स्ट वन। इसको आप बुक पे डायग्राम में चेक करो, फर्स्ट नाम दिया हुआ है, क्या बनेगा वो सभी को पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसका सरकमफ्रेंस कितना रहेगा, क्लियर। तो ये आपका बनेगा πr, क्या बनेगा πr। पाई को आप पाई ही रहने दो, r की प्लेस पे क्या कर दो, फर्स्ट की बात कर रहे हो, रेडियस कितना है 0.5, क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। अब इसी तरह सेकंड आपकी टर्म क्या बनेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, सेकंड, क्लियर। तो ये आपका बनेगा सिमिलरली पाई इंटू आर, बट दिमाग लगाना ही नहीं है, सेकंड के टाइम पे रेडियस कितना है, सेकंड सेंटर बी है तो रेडियस कितना बनेगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई। उसी तरह अगर आप प्रोसीड करते हो, सरकमफ्रेंस, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। सेमी सर्कल, इसको आप सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हो। पेरीमीटर होता है पूरा कंप्लीट सरकमफ्रेंस। तो जब आप सेमी पेरीमीटर की बात करते हो मीन्स हाफ, आधा, क्लियर, दो एक ही बात है वो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, थर्ड, क्या बनेगा, दैट इज पाई इंटू आर। तो थर्ड के टाइम पर ये रहा थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड ये रहा जो मैंने लाइंस लगा रखी हैं, क्लियर। तो ये बनेगा आपका 1.5, ये रेडियस कितना 1.5।
तो ये बनेगा आपका, इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख दो 1.5 इंटू पाई। उसी तरह फोर्थ का भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? आई होप यहाँ तक हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आया, हमें यहाँ तक बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उसी तरह अगर आपने एक टर्म और बनाना है तो वो भी लिख लो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा? फोर्थ। तो फोर्थ का क्या बनेगा, चेक करो, पाई इंटू आर। तो पाई तो है, ये आर कितना होगा 2, दैट इज 2 पाई। तो देयरफॉर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कल के फर्स्ट सेकंड थर्ड के, तो ये अगर आप चेक करोगे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो देयरफॉर द सीरीज कैन बी फॉर्म्ड एज। तो सीरीज कैसे बन रही है हमारी, अगर आप चेक करोगे 0.5 इंटू पाई, दूसरी पाई, थर्ड अगर आप चेक करोगे 1.5 इंटू पाई, फोर्थ अगर आप चेक करोगे 2 पाई। उसी तरह चलते चलते तो हमारे पास कितनी रहेंगी ऐसे स्पाइरल्स, कितने रहेंगे टोटल नंबर ऑफ, दैट इज 13। तो कहीं ना कहीं अगर आप चेक करोगे ये सीरीज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अभी हमें डायग्राम मिटाने पड़ेंगे। क्लियर? आई होप क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आया हमें। क्लियर? वेरी गुड। अभी आप बुक पे डायग्राम देख सकते हो। तो हेयर अगर आप चेक करोगे, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे हेयर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 0.5 पाई। तो अगर आप डिफरेंस चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस जिसको आप बोलते हो पाई, 0.5 पाई माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 0.5 पाई। उसी तरह अगर यहाँ से चेक करोगे 2 पाई माइनस 1.5 पाई, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डिफरेंस भी सेम है, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स चेक करोगे n कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल्स कितने हैं, दैट इज 13। तो हमें क्या फाइंड करना है नाउ, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP बिकॉज, क्यों, डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस इज सेम। जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, दैट इज सेम आ रहा है। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये क्या हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो नाउ अभी हमें फाइंड क्या करना है, आई होप सभी को समझ आया। तो हमें एक फॉर्मूला आता है, वी नो दैट सम ऑफ 13 टर्म्स। इसी तरह से हमारे पास 13 टर्म्स होंगी। अगर हम उन्हीं सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं स्पाइरल की टोटल लेंथ बनेगी। तो 13 टर्म्स का सम क्या होगा, n अपान में 2 ट्वाइस a। व्हाट इज a, 0.5, या इसको आप सीधा लिख सकते हो पाई अपान 2, 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया पाई अपान 2, लिख सकते हो ना। ये हाफ है, 0.5 मीन्स 1/2 ट्वाइस a n-1, n कितना है 13। व्हाट इज d, व्हाट इज डिफरेंस, इसको आप पाई अपान 2 ही लिख दो। क्लियर? पाई अपान में 2। क्लियर? बिल्कुल सही। आई होप यहाँ तक तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आया। आगे हम करेंगे कैलकुलेशन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 अपान में 2 ये बनेगा आपका पाई प्लस 13 में से 1 12 पाई अपान में 2, 2 1 2 2 6 12, ये बना आपका 13 अपान में 2 इंटू 6 पाई और पाई 7 पाई। तो पाई की वैल्यू कोई ना पुट कर दें, अरे कर दो ना, कितना बनेगा 22 अपान 7, 7 से 7 कटेगा, 2 1 2
2 11, तो कितना बना ये चेक करो, 11 3 33, 11 1 11 और 3 14, क्लियर। सही है ना, बिल्कुल सही। 1 4 3, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, और ये कहीं ना कहीं सेंटीमीटर में बनेगा। किस में बनेगा, सेंटीमीटर में। तो लास्ट लाइन आप लिख सकते हो, देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल made up of 13 consecutive semicircles is, therefore, या सीधा लिख दो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, therefore टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, जो हमें डायग्राम में स्पाइरल दिया हुआ था, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल किसके बराबर, 143 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना और हमें डायग्राम को ध्यान से समझना है, क्लियर। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया। नहीं आया तो अगर फिर से कम क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में फिट होगा, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो जल्दी से रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और समझेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप चेक करोगे, हमें दिया हुआ 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इसी तरीके से सबसे जो बॉटम में रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, कुछ इस तरीके से दिया हुआ हमें, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप बॉटम रो चेक करोगे, कुछ लॉग्स हैं, कोई वुडन लॉग्स हैं जो कि किस पैटर्न में उनको स्टैक्ड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रो में है 20, जो नेक्स्ट इसी के ऊपर रो बनेगी उसमें कितने हैं, दैट इज 19, क्लियर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्लियर। कुछ इस तरीके से, इसी तरह बिल्कुल प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा, क्लियर। कुछ इस तरीके से हमें लॉग्स दे रखे हैं जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी हैं हमें नहीं पता, बट टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं ये हमें गिवन दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं वो हमें दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, दैट इज 200। अब क्लियर कट उसने बताया कि जो बॉटम की रो है, रो 1, उसमें कितने हैं 20, उसी तरह रो सेकंड है उसमें 19 है, इसी तरह रो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, और जो लॉग है इनको स्टैक किया हुआ है इसी तरीके से, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट रो में 20, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन को डिटेल बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझो। जो हमें लॉग्स दे रखे हैं, फर्स्ट रो में 20, सेकंड रो में 19, उसी तरह कहीं ना कहीं थर्ड रो बनेगी 18, फोर्थ रो 17, इसी तरह सीरीज चलती जाएगी। क्या आपको लग नहीं रहा कि ये आपकी कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। जो भी आपकी रोज बन रही हैं लॉग्स की, जो आपकी रोज बन रही हैं वो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें डिफरेंस कितना है, देखो ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कहीं ना कहीं डिफरेंस कितना है, दैट इज -1 का। उसी तरह 18 माइनस 19 दैट इज -1, तो डिफरेंस कितना है, सेम। अगर डिफरेंस सेम है इसका मीनिंग जो रोज में लॉग्स पड़े हैं वो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया। अभी हमें बताया कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200। इसका मीनिंग क्या, हमें दिया क्या हुआ है, हमें कहीं ना कहीं लॉग्स का सम दिया हुआ है, ये नहीं पता रोज कितनी है बट हमें सम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 200,
ये भी समझ आया? क्लियर? बिल्कुल समझ आया। इसी डेटा को हम थोड़ा इजी वे में लिखेंगे। क्लियर? आई होप क्वेश्चन सभी को समझ आया, बिल्कुल आराम से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी, ये आपने ऑब्जर्व किया जब आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने तभी ऑब्जर्व कर लिया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉग्स, क्लियर? ऑब्जर्व दैट, चलो इसी को एक्सटेंड कर दो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉग्स in rows forms an arithmetic progression। तो जिसमें आपकी रो 1 क्या है? दैट इज, जिसमें आपकी रो 1 में 20, रो सेकंड में 19, रो थर्ड में 18, रो 4 में 17 और इसी तरह सीरीज चलती जाएगी। क्लियर? अगर आप चेक करोगे, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी रोज बनेंगी जिसमें हम 200 लॉग्स रख सकते हैं। कितनी रोज बनेंगी? ऐसी रोज 10, 12, 14, 15, कितनी रोज बनेंगी? क्लियर? इसका मीनिंग हमें कहीं ना कहीं एन फाइंड करना है कि कितनी रोज में 200 ब्लॉक रखे हुए हैं। क्लियर? और क्या फाइंड करना हमें हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट टर्म सेकंड, फर्स्ट में है 20, कहीं ना कहीं हमें nth टर्म an भी फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना हमें? जिसको आप लास्ट टर्म बोलते हैं या nth टर्म बोलते हो। क्लियर? हमें nth टर्म भी फाइंड करना है। क्लियर? आई होप समझ में आया हमें फाइंड क्या करना है। डायग्राम आपकी बुक में दी हुई, आप वहां से भी देख सकते हो। क्लियर? ओके, अभी आप बता सकते हो इस एपी में हमें क्या क्या गिवन है। तो हेयर आप क्या बता सकते हो? फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -1। और क्या दिया हुआ? आल्सो हमें सम ऑफ n टर्म्स, मीन्स ये हर एक जो हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दे रखे हैं उनका सम दिया हुआ 200, ये चीज़ भी हमें गिवन है। क्लियर? अभी हमें फाइंड क्या करना है? आई होप सभी को अच्छे से समझ आया। हमें वी हैव टू फाइंड, कि हमें फाइंड करना कि रोज कितनी है जो सबसे, और हमें फाइंड करना nth टर्म कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स पड़े हुए हैं। क्लियर? आई होप समझ में आया। स्टार्ट वहीं से करेंगे जो डेटा हमें गिवन है। वी नो दैट हमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आता है ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। आप एक चीज़ बताओ, Sn हमें गिवन है, ये रहा Sn। क्लियर? कितना? 200। n हमें नहीं दिया हुआ, हमें नहीं पता रोज कितनी है। लेट इट बी n। क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 20। n कितना है हमें नहीं पता, बट डिफरेंस कितना है? -1 का। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वे में करोगे जो आराम से समझ आए। ये कितना बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 400 कितना हुआ? n 22 40 प्लस माइनस माइनस, तो जब n में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये बनेगा -n माइनस माइनस +1। बिल्कुल समझ में आया। क्या बना आपका? ये चेक करो, ये बनेगा 40 + 1 41, कितना बना? 41 माइनस n। चेक करो, 41 n माइनस n का स्क्वायर। क्लियर? ओके, आई होप हमें यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब एक चीज़ बताओ, डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ, वहाँ से देख लेंगे इसको। क्लियर? ओके, अभी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है।
क्लियर, हमें n की वैल्यूज निकालनी है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। n स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा तो -41, और ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, प्लस में ही रहेगा। क्लियर। अभी आप एक चीज़ बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी को पता है n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स बनेंगे, 2 वैल्यूज ऑफ n। तो सभी को पता हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं। AC मीन्स 1 × 400, 400 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दो बिल्कुल फास्ट मोड में। जिसने नहीं सीखा हुआ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में मैंने सिखा रखा है। क्लियर, बिल्कुल फास्ट मोड में। क्लियर, और समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, हमें मिडल टर्म बनाना है 41, प्लस माइनस करके वो हम देख लेंगे। स्प्लिट करना है मिडल टर्म को 2 में, 41 को स्प्लिट करना है 2 में। ठीक है, प्लस माइनस करने पर 41 आना चाहिए। अगर मैं चेक करूं 2 × 2 × 2 × 2 कितना बना, ये चेक करो। 2 2 4 2 8 2 16, 16 और 25 क्या प्लस या माइनस करने पर 41 बनता है? अगर मैं दोनों को माइनस का साइन दे दूं, चेक करो, -16 और -25 कितना हुआ, -41। साइन आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे दोगे, जैसे ही आपको चाहिए आप साइन वैसा दोगे। क्लियर, आई होप ये समझ में आया। तो मैं क्या स्प्लिट करूँगा मिडल टर्म को, -16 एंड -25 एंड स्प्लिट करना तो हमें चैप्टर 2 से ही आता है। क्लियर, आई होप समझ में आया। इसको मिटा दो। अभी हमें सिंप्लीफाई करना, जल्दी से सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। क्या बनेगा ये चेक करो, दैट इज n × n-16 -25 कर दो, कॉमन बाहर निकाल दो, कितना बनेगा n-16 ही आएगा, चेक करके देख लो। क्लियर, तो क्या बनाइए n-16 और दूसरी साइड जो बच गया उसको भी ब्रैकेट में कर दो n-25। अभी हमें पता है इधर या तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, या तो n की वैल्यू 16 और या तो n की वैल्यू कितनी 25 रहेगी। क्यों, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर, अब हमें चेक करना है, इसके अलावा हमें कुछ और भी तो फाइंड करना था। ये तो बना या तो रोज 16 होंगी या तो 25 होगी। अगर रोज 16 भी हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, 25 भी हो सकती है, बिल्कुल सही। इसके अलावा हमें फाइंड करना है nth टर्म आल्सो। हमें क्या फाइंड करना था, nth टर्म। तो वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d। nth टर्म मीन्स पहले आप 16 ले लो, उसके बाद 25 ले लो, तो nth टर्म आपके पास निकलेगी। nth टर्म मीन्स टॉप रो में, लास्ट रो में कितने लॉग्स पड़े हुए हैं। क्लियर, जब आपने n को 16 लिया, फर्स्ट टर्म 20, n को कितना लिया 16 -1, डिफरेंस कितना है -1 का। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर दो इसकी, यहीं पे कर दूंगा मैं। ठीक है, कितना बनेगा 20 + 16 में से 1 15, 15 × -1 दैट इज -15। तो ये क्या बना आपका 5। इसका मीनिंग ये हुआ, जो सबसे ऊपर वाली रो है ना, जो आपने रो 1 में 20, रो 2 में कितने 19, उसी तरह जो रो 16th होगी, टॉप रो होगी, जो लास्ट टर्म nth टर्म इसको बोलते हैं, लास्ट टर्म होती है, उसमें आपके 5 लॉग्स पड़े हुए हैं। उसी तरह जब 25 को हम देखेंगे तो लास्ट टर्म क्या बनेंगे, सिमिलरली जब हमने n के प्लेस पे 25 रखा तो डायरेक्ट कर दूं a फर्स्ट टर्म प्लस n कितना 25 -1 × d कितना -1। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 20, 25 - 1 24 × -1 -24 कितना बना -4। आप एक चीज़ बताओ, क्या टॉप रो पर लॉग्स 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर, आई होप समझ में आया। इसका मीनिंग n की वैल्यू
25 नहीं हो सकते। आप इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और n की वैल्यू कितनी है, 16। अब इसका ये मीनिंग हुआ, तो देयरफॉर आप लास्ट लाइन लिखोगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 16। और क्या लिखोगे इसी के साथ, रोज अगर 16 है तो 16th रो में टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 5। अगर लिखना है तो लास्ट लाइन, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसी की लास्ट लाइन आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ओके। इसके अगर आपको लास्ट लाइन लिखने हैं, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो आप लिख सकते हो 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज। देयरफॉर अगर आपको, चलो यहीं से मिटा लेता हूँ, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। लास्ट लाइन क्या लिखोगे, जल्दी से लिख लो, देयरफॉर हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, देयरफॉर आप लिख सकते हो in the 16 rows 200 logs are placed। यहाँ therefore there are 16 rows in which 200 logs are placed, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर, आप कुछ भी लिख सकते हो। therefore there are 16 rows in which 200 logs are placed। और दिया हुआ है how many logs are in the top row, and there are 5 logs, there are 5 logs in the top row, there are 5 logs in the top row, in the 16 rows there are 200 logs are placed, यहाँ 200 logs are placed, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, अभी करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 चेक करोगे, इसमें दिया पोटैटो रेस। इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में रखी हुई है, सभी को डायग्राम दिख रही है, ठीक है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर है बकेट फर्स्ट पोटैटो से, क्लियर। उसी तरह एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, जो बाकी के पोटैटो हैं वो 3 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं, क्लियर। इन अ स्ट्रेट लाइन देर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं लाइन में, 10, ठीक है। तो अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ये लैंग्वेज थोड़ा लिखा हुआ है, जल्दी से समझा देंगे। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, वो बकेट में डालता है, क्लियर। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, इसी तरीके से वो कंटिन्यू करते जाते हैं until all the potatoes are in the bucket। what is the total distance the competitor has to run, total distance कंपटीटर कितने रन करेगा, थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे क्वेश्चन को। हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रखी है, क्लियर, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। स्ट्रेट लाइन में हमें एक बकेट दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है यहाँ पे एक बकेट दिया हुआ है, क्लियर, कुछ इस तरीके से एक बकेट दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पोटैटो, जो कि एट ए डिस्टेंस, आप सभी को पता है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 5 मीटर, कितना, 5 मीटर। सेकंड पोटैटो 3 मीटर अपार्ट, इसी तरह 3 मीटर अगला नेक्स्ट पोटैटो, नेक्स्ट पोटैटो, नेक्स्ट, इसी तरह कितने पोटैटो हैं, दैट इज 10,
कितने पोटैटो? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पर एक कंपटीटर है, वो क्या कर रही है? ये रहे कंपटीटर, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल वो दौड़ रही है। क्लियर? वो क्या कर रही है? ये रहा आपका फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब ये कंपटीटर कर क्या रही है? ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। इसने बकेट से स्टार्ट किया, बकेट से स्टार्ट किया दौड़ना, ठीक है। इसने क्या किया? यहाँ से गए और यहाँ से पोटैटो उठाया, फिर वापस आए। क्लियर? आई होप ये समझ आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया इसने बकेट से, पोटैटो को पिक किया, फिर वापस बकेट में डाल दिया। क्या किया? फर्स्ट पोटैटो को बकेट में डाल दिया। क्लियर? ये समझ आया? इसने डिस्टेंस कितना कवर किया फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में? फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कितना कवर किया? कोई बताएगा? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर, फिर यहाँ से वापस आए 5 मीटर। 5 + 5 कितना हुआ? 5 + 5 कितना हुआ? 10 मीटर। ठीक है, मीटर ही है ना? बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक समझ आया? ओके। इसी तरह जो फर्स्ट पोटैटो से दूसरा पोटैटो है, ये 3 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर। उसी तरह सेकंड और थर्ड के बीच में दूरी है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर। ठीक है। सेकंड पोटैटो, ध्यान से समझेंगे, सेकंड पोटैटो को पिक करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ध्यान से समझो। फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए उसने 5 मीटर, फिर वापस आए 5 मीटर, बकेट में डाल दिया। अब फिर से बकेट से ही स्टार्ट करेंगे वो, ध्यान से समझो, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आगे 3 मीटर का, पोटैटो को पिक किया, फिर वापस आ गए और पोटैटो को डाल दिया बकेट में। क्लियर? ये कितना डिस्टेंस हो? ध्यान से 5 यहाँ तक, बिल्कुल ध्यान से, फिर आगे 3 + 3, उतना ही डिस्टेंस वापस आने में, फिर यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 5 + 3 + 5 कितना हुआ? 5 + 5 10, 10 और 6 16 मीटर। दूसरे पोटैटो को पिक करने में कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना डिस्टेंस रन किया कंपटीटर ने? 16। वेरी गुड। अब आ जाओ तीसरे पे। अगर आप तीसरे की बात करोगे, यहाँ से फिर से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा कंपटीटर। पहले 5 मीटर का डिस्टेंस, पहला पोटैटो, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर यहाँ से पोटैटो पिक किया, फिर वापस। क्लियर? कुछ समझ आ रहा है? कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 + 3 + 3, फिर वापस उतना ही डिस्टेंस। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 11 कितना हुआ? 22। तो थर्ड पोटैटो को पिक करने में कितना डिस्टेंस? 22 मीटर। क्लियर? आई होप ये समझ आ रहा है। उसी तरह फोर्थ पोटैटो, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, 5 3 3 3, फिर वापस। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे, फर्स्ट 10 मीटर, सेकंड 16 मीटर, थर्ड 22, गैप कितना है चेक करो? 6 का, 6 का। फोर्थ पोटैटो को पिक करना है तो डिस्टेंस कितना? 6 ऐड कर दो, दैट इज 28 मीटर। उसी तरह फिफ्थ पोटैटो को पिक करना है, 6 का और ऐड कर दो उसमें 6, 28 + 6 34 मीटर। इसी तरह डिस्टेंस वो कवर करता जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? इसका मीनिंग पोटैटो कितने हैं? 10 पोटैटो हैं। तो कहीं ना कहीं सीरीज बनेगी आपकी 10 मीटर, फिर बनेगी 16, फिर बनेगी 22, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, कितनी? ये आपको कहीं ना कहीं इन 10 टर्म का सम निकालना है। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर। क्योंकि पोटैटो कितने हैं? 10, उनमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? दैट इज S10। सम ऑफ
10 पोटैटोज, उनको पिक करने की जो डिस्टेंस रहेगी दैट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपिटिटर, टोटल डिस्टेंस रन बाय हर। क्लियर? आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। स्टार्ट कैसे करेंगे वो समझो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, आप देख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंसेस, जो भी डिस्टेंस रन की है, द डिस्टेंसेस रन बाय द डिस्टेंसेस रन बाय द कंपिटिटर। क्लियर? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्ड, द डिस्टेंसेस रन बाय द कंपिटिटर टू पिक द पोटैटोज, टू पिक द पोटैटोज फॉर्म्स एन एपी। यहाँ डिस्टेंसेस लिख दो। इट कैन ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंसेस रन बाय द कंपिटिटर टू पिक द पोटैटोज कैन बी गिवन एज, टू पिक द पोटैटोज आर। कैसे, कौन कौन से डिस्टेंसेस है? सबसे पहले डिस्टेंस कवर किया इसने, पहले इनिशियल पॉइंट से 5 से वापस, दैट इज फर्स्ट डिस्टेंस 10। सेकंड डिस्टेंस 5 + 3 8 का डबल 16, क्योंकि जितना वो पिक करने के लिए गया सेकंड पोटैटो को उतना ही वापस आया, 8 और 8 16। उसी तरह थर्ड पोटैटो की बात करोगे, 5 + 3 8 और 3 11, जितना गया उतना ही वापस आएगा। तो कितना हुआ? 5 3 8 और 3 11, 11 और 11 22। उसी तरह इसी में आप कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रहा है, 6 का गैप, इसमें भी 6 कर दो, 28। इसी तरह हमारी एक सीरीज बनेगी। क्लियर? तो अगर आप चेक करोगे इसी क्वेश्चन में, अगर आप चेक करोगे, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है? ये था आपको समझाने के लिए। आई होप समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अभी अगर आप चेक करोगे, ये हमें डिस्टेंसेस दिया हुआ है जो कि कंपटीटर ने रन किया फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में, सेकंड पोटैटो को पिक करने में, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह अप टू 10 पोटैटोज। कितने? अप टू 10 पोटैटोज। तो वी हैव टू फाइंड, या हेयर आप लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या है? 10। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना है? दैट इज 16 - 10, दैट इज 6। तो और क्या दिया हमें? वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस, we have to find the total distance run by the competitor, that is हमें S10 फाइंड करना है। सम ऑफ 10 पोटैटोज जो उसने डिस्टेंस कवर किया उन पोटैटोज को बकेट में डालने के लिए। क्लियर? तो हमें S10 फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हमें फॉर्मूला आता है इसका, वी नो दैट सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला, n कितना हमारे पास? 10 ट्वाइस a। व्हाट इज a? जल्दी से देखो ना, फर्स्ट टर्म प्लस n कितना? 10। व्हाट इज d? डिफरेंस कितना है अभी चेक किया, ये रहा डिफरेंस, कितना? 6। क्लियर? बिल्कुल समझ में आया। 2 5 10, 2 10 20 प्लस 10 - 1 9 6, कितना बना ये चेक करो,
20 प्लस 6 9 54। अभी अगर आप चेक करोगे हमें सम ऑफ 10 टर्म्स कितना 5 इंटू प्लस कर दो उसको, ये बनेगा आपका 74। कितना बना 74। 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 20, 5 7 35, 36 और 37। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, लास्ट लाइन बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे बुक से। लास्ट लाइन अगर आप चेक करोगे हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था दैट इज what is the total distance the competitor has to run, therefore the total distance run by the therefore the total distance run by the competitor कितना 370 मीटर। और बिल्कुल समझ में आया, आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इसी के साथ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे किस एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।